जैसा कि आप जानते हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारा इंपोर्ट, चाहे वो एलपीजी हो, क्रूड हो, नेचुरल गैस हो, सब पर काफ़ी भारी इम्पैक्ट पड़ा है। ये अभी तक का हॉर्मुज़ का जो ये डिसरप्शन है, ये अभी तक का वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लाई डिसरप्शन है। खासकर इसलिए क्योंकि दुनिया का 20% एनर्जी यहीं से जाता है। और अगर भारत के संबंध में देखें तो हमारे ऊपर भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट है, क्योंकि हमारा जो क्रूड है लगभग 40% इसी एरिया से आता है। 90% हमारा इंपोर्ट का एलपीजी भी यहीं मिडल ईस्ट से है, और नेचुरल गैस भी लगभग 65% ऑफ आवर इंपोर्ट्स कम फ्रॉम दिस एरिया। इसके चलते डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी प्राइस वॉलेटिलिटी भी है, सप्लाई का भी इम्पैक्ट है, जैसा मैंने अभी बताया। अगर इंटरनेशनल प्राइस हम देखें क्रूड के, तो जो $70 के आसपास थे पर बैरल 2 महीने पहले, वो अब लगभग $120 पर बैरल पर हैं। अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी जो हम लगभग $780 पर टन के हिसाब से सऊदी सीपी है। इस सब के चलते हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को भी नुकसान है, और भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज़ ना हो, और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। जैसा कि पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि इस एक्साइज ड्यूटी का इम्पैक्ट भी लगभग 14,000 करोड़ हर महीने का है। भारत सरकार ने इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए, जैसे कि तुरंत रिफाइनरीज़ के अंदर एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। इसके अलावा पीएनजी कनेक्शंस को कैसे प्रमोट करना, नेचुरल गैस को भी कैसे डोमेस्टिक जो आपका कंज्यूमर है, हाउस होल्ड, उसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए 100% करना। जब ये किया गया तो इसके साथ ही जैसे रिफाइनरीज़ को जितना नेचुरल गैस मिल रहा था उसका 65% उनको शुरू में मिला। हमारे फर्टिलाइज़र प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया, और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है। सो इन सब के बावजूद भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि हमारा जो घरेलू उपभोक्ता है, जो गृहिणी है, उसको गैस की कोई किल्लत ना हो, और चाहे वो पीएनजी है, चाहे वो हमारा डोमेस्टिक एलपीजी है। तो भारत सरकार की कोशिश थी कि कोशिश है इनफैक्ट कि प्राइस स्टेबल रहे और सप्लाईज भी स्टेबल रहें। अगर आप दुनिया भर में कहीं पर भी देखें, हमारे आसपास के हम देशों में ही देखें, कई तरह के स्टेप्स लिए गए हैं। कहीं राशनिंग की गई है, कहीं पर वर्क फ्रॉम होम किया गया है। इनफैक्ट अगर आप डेवलप कंट्रीज़ देखें, चाहे जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, चाहे यूके है, पेट्रोल का दाम अगर देखें तो 200 रुपये पर लीटर के आसपास है। अगर अपने देश में आप देखें तो ये लगभग 94 रुपये 77 पैसे है। तो ये सारी कोशिश कर कर भारत सरकार की यही मंशा रही कि जो हमारा घरेलू उपभोक्ता है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इन सब प्रयत्नों के चलते हमारे यहाँ पर किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं हुआ है। हाँ, बुकिंग का टाइम हमने 25 और 45 दिन किया ताकि वो डिमांड को मैनेज किया जा सके। लेकिन अगर आप देखें पिछले 2 दिन में भी, तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए, और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। इसी तरह जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में लगभग 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। ऑटो एलपीजी जो प्राइवेट आपके मार्केटर्स थे, उनकी डिमांड भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर शिफ्ट हुई है। वहाँ पर भी पिछले 2 दिन में 613 टन से अधिक ऑटो एलपीजी की सेल हुई है। माइग्रेंट लेबर को ध्यान में रखते हुए 5 किलो के सिलेंडर्स की सप्लाई को इंक्रीज़ किया गया। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई। अवेयरनेस हो कहाँ पर ये 5 किलो का सिलेंडर मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, इसके लिए हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने कैंप्स लगाए हैं।
अभी तक 10,700 से ज़्यादा कैंप लगाए गए हैं और 1,90,000 से ज़्यादा सिलेंडर इन्हीं कैंप्स में सेल किए गए हैं। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारा जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं उनको 98% तक उनकी जो पिछले 6 महीने का एवरेज कंजम्पशन था उसका 98% तक उनको एलोकेशन किया जा रहा है। पीएनजी उपभोक्ताओं की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। अभी तक 6.5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया, यानी कि उनको गैस देना शुरू किया जा चुका है। ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है। सरकार ने एक ऑर्डर भी निकाला जिसमें ये कहा कि अगर किसी के पास पीएनजी कनेक्शन है तो उनको अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना चाहिए। इसके तहत भी अभी तक 50,400 से ज़्यादा ऐसे पीएनजी उपभोक्ता हैं जिन्होंने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। हमारे रिटेल आउटलेट्स पर आप देखें, वहाँ पर नॉर्मल ऑपरेशन है। पैनिक बाइंग होती है, लेकिन हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की उनका ये एफर्ट रहता है कि तुरंत के तुरंत वहाँ पर सप्लाईज़ को रेस्टोर किया जा सके। पेट्रोल और डीजल की कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं पर कोई राशनिंग नहीं की गई है। ये कुछ कदम जो भारत सरकार ने उठाए, ये उनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं। रिफाइनरीज़ को आप देखें, वो ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। हमारी जो क्रूड इन्वेंट्रीज़ हैं वो सफिशिएंट हैं। इसके अलावा जब कमर्शियल आप जानते हैं, जब हमने एलपीजी को मैक्सिमाइज़ किया तो पेट्रोकेमिकल्स पर अफेक्ट हुआ, लेकिन सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो, फार्मा को, पेंट को, केमिकल सेक्टर्स को हम वो उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम दे पाएँ, इसके लिए C3 C4 मॉलिक्यूल्स का एलोकेशन इन सेक्टर्स के लिए भी किया गया। 9 अप्रैल से लेकर अभी तक 13,150 टन से अधिक प्रोपिलीन और 1970 टन से अधिक बेंजाइल एक्रिलेट हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और उनकी रिफाइनरीज के द्वारा बेची गई हैं। इसके साथ ही ये भी प्रयास रहा कि कहीं पर कोई होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए। स्टेट्स से भी रिक्वेस्ट की गई, स्टेट्स की जो टीम्स हैं वो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की टीम के सहयोग के साथ लगातार काम कर रही हैं। कल भी लगभग 200 जगह पर सरप्राइज इंस्पेक्शंस रेड हुए हैं। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ भी लगातार सरप्राइज इंस्पेक्शन कर रही हैं। कल पिछले 2 दिनों में लगभग 41 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं। लगभग 12 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी लगाई गई है और एक डिस्ट्रीब्यूटर को सस्पेंड भी किया गया है। इन मेरा ये सब बताने का उद्देश्य यही है कि जनता से मैं ये रिक्वेस्ट कर सकूं कि हमारे पास सप्लाईज अवेलेबल हैं, इसलिए आप अफवाहों पर विश्वास न करें, अपनी ज़रूरत के अनुसार ही ईंधन क्रय करें।